हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हमने दो तरह से सीखा था। एक सिंपल एक्सेल के फॉर्मेट में और दूसरा हमने सीखा था कि उसी को हम टेबल फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमें इससे चीज समझ में आ गई थी कि हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो किन किन चीज़ों से कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि लिस्ट, कि जिससे हमें प्री डिफाइंड पता चल जाए। जैसे हमें यहाँ पे मोड कैश या क्रेडिट कार्ड लिखना पड़ रहा है, वो ना लिखना पड़े। तो उसके लिए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी वो लिस्ट तैयार कर लेते हैं जिस लिस्ट के बेसिस पे हम चाहते हैं कि वो चीज़ प्री डिफाइंड आ जाए, हमें लिखना ना पड़े। तो वहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शन थे, जैसे मोड ऑफ पेमेंट। हम इस मोड ऑफ पेमेंट में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कि कैश है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट की है, यूपीआई से की है, ठीक है। और उसके अलावा और क्या हो सकता है, आपका चेक पेमेंट की। चलिए 3-4 कर लेते हैं, उसको फिर ऐड कर लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस आ गए। आप जितने मर्जी चाहें उतने मर्जी ऑप्शंस लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि लिस्ट में से भी इतने ही प्रोडक्ट आएंगे या इतने कम आएंगे, इतने ज़्यादा आएंगे। आपको जितना चाहे आप उतना उसके अंदर लिस्ट के अंदर डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम चीज मैं चाहता हूं कंपनी के बेसिस पे। तो कंपनी के बेसिस पे मैं इसको कंपनी में जैसे वीवो, ओप्पो, नोकिया, सैमसंग या एमआई और भी कंपनी हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब प्रोडक्ट में मान लेते हैं, अब हमें पता है कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैं इन इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करता हूं, Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर हम Alt+H+V+T प्रेस करते हैं। इसका बेसिक यूज क्या हुआ कि हमने इसको कॉपी किया, आपका इस तरह से हमने कॉपी किया और हम इसको आपका कॉलम वाइज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। रो के डाटा को कॉलम में या कॉलम के डाटा को रो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक किया, हमने ऑल्ट प्रेस किया। ऑल्ट प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर H पर मतलब होम पर आए। होम पे आने के बाद हमने V प्रेस किया, मतलब पेस्ट पे आए और पेस्ट पे हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया, मतलब कि कॉलम को रो में, रो को कॉलम में हमने डाटा रिकॉर्ड कर दिया। अब वीवो में हमने कहा V5 है, या हम डमी डाटा तैयार कर लेते हैं कि इसके एग्जैक्ट डाटा आप खुद चाहें तो आराम से इजीली बैठकर घर पर प्रैक्टिस कर कर इसको बना सकते हैं। जितना आप बनाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस चक्कर में हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही बना लेते हैं। मुझे ज़्यादा फ़ोन की इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें उस तरह से इसको और जेन्युइन इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, वो इजीली अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन बना ली है, जिसमें मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी वो हमारे डाटा में आ जाए, मतलब यहाँ पर आ जाए। और मैं इस पूरे को आपका डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो या ये इसको हम, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो हम ये पूरा डाटा कॉपी कर लेते हैं और एक नई शीट पर इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सिंपली Ctrl+T प्रेस कर हम उसको माय टेबल एज अ हेडर, देन ओके। क्लियर। तो आपको बेसिक स्टार्टिंग से ही बताना चाह रहा हूँ मैं कि कंफ्यूजन ना हो आपको कि हमने क्या किया, कैसे किया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको सेल को सिलेक्ट किया हमने। सेल सेलेक्ट करने के बाद देखिए कई अलग अलग तरीके हैं। पहला इजी तरीका, आप हेडिंग को ना सिलेक्ट करें, सिर्फ इसको सिलेक्ट करें और यहां से इसका नाम डाल दें। जैसे मैंने लिख दिया मोड ऑफ पेमेंट MOP। दूसरा तरीका होता है, आपने इसको सिलेक्शन दिया,
फॉर्मूले में गए और यहाँ से क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन और यहाँ से टॉप रो पे क्लिक किया, देन ओके। अब आपको मैं दोनों में डिफरेंट दिखा देता हूँ कि जब हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने हेडिंग सेलेक्ट नहीं करी, हमने इसी को लिस्ट बना दी, मोड ऑफ पेमेंट के नाम से वहां पे शो कर रहा है। और जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कंपनी के नाम से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इसके नीचे के डाटा को इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करता हूँ तो कंपनी शो करिए। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो उसको, जो आपको बेटर लगे। अब इनको मैं बाद में करूंगा, पहले इन दोनों पे आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने जो सिलेक्शन किया, एक बार यहाँ से सिलेक्शन करके हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, एक बार पूरी हेडिंग को सिलेक्शन करके हमने क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन कर दिया और नाम, जो भी नाम हमने हेडिंग में लिखा होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो तरीका। लेकिन इन दोनों में दिक्कत ये आएगी आपकी कि जब आप मान लेते हैं, मैं इसको बना लेता हूं पहले, मोड ऑफ पेमेंट में हम गए, मोड ऑफ पेमेंट में जाने के बाद हम डाटा पे गए, डाटा पे जाने के बाद हम डाटा वैलिडेशन पे गए, डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे अलाउ के अंदर हमने लिस्ट सेलेक्ट की। बेसिकली डाटा वैलिडेशन ये होता है कि आप वैलिड कर रहे हैं इस डाटा को, जो आप वैलिडेशन दोगे, जो अलाउ करोगे, सिर्फ वही डाटा वहां पे रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद हमने सोर्सेस पे या तो हम डायरेक्टली इक्वल टू करके अपना नाम लिख सकते हैं, जो हमने नाम याद लिखा है। अगर हमें नाम याद नहीं है तो हम यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे तो जितने भी नाम के हमने लिस्ट बनाई थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट ओके किया हमने, देन ओके। तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पर आपका चारों नाम शो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, अगर मान लेते हैं कि बाद में इन फ्यूचर कल होकर, अभी जब आपने लिस्ट में आया तो उस समय आपके पास मोड ऑफ पेमेंट के यही 4 ऑप्शन थे, कल होकर आपने पेटीएम से भी पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, तो अगर आप यहां पे चेक करोगे तो पेटीएम शो नहीं करेगा। अब उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपनी सिलेक्शन को बढ़ाना होगा, और सिलेक्शन बढ़ाने के लिए आपको फॉर्मूले में जाना होगा, नेम मैनेजर में जाना होगा, अपने मोड ऑफ पेमेंट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे सिलेक्शन पे जाना होगा और सिलेक्शन को आपको क्या करना होगा, दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा और देन जाकर आपको क्लोज करना पड़ेगा। और फिर ये कहेगा सेव करना है आपके रेफरेंस को, मैंने कहा यस करना है, तब जाकर आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेबल, जो हमें इजी कर देता है किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्शन दिया, कंट्रोल T प्रेस किया और इसको टेबल में अपना टेबल में चेंज कर दिया। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अब जब हम इसको सिलेक्शन देंगे, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन पे जब फॉर्मूले में हम गए, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन किया, टॉप रो किया, तो ये हमारा नाम बन गया। सेम चीज हमने इसको सिलेक्शन किया, पहले कंट्रोल T किया, देन माय टेबल एज अ हेडर किया और यहाँ पर हमने इसको भी फॉर्मूले में जाकर या कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस कर आप इसको ओके कर सकते हो। लेकिन अब वीवो का हमने नाम इस तरह से लिखा, हमें तो ऐसा चाहिए नहीं था, फिर भी अभी हम देखते हैं क्या करना है हमें। सेम चीज मैं इसको भी सिलेक्शन देकर कंट्रोल T प्रेस कर माय टेबल एज अ हेडर, देन ओके और कंट्रोल शिफ्ट F3 कर इसको भी हम लोग आपका चेंज कर देते हैं हेडर। अब बेसिकली क्या होगा, जब हम इसको जैसे मान लेते हैं हम इस पे जाते हैं प्रोडक्ट कंपनी पे और यहाँ पर हमने डाटा पे जाकर हमने जो लास्ट टाइम डाटा वैलिडेशन भी किया था, हम शॉर्टकट यूज करते हैं Alt A PV और यहाँ पर हमने लिस्ट ली और यहाँ पर F3 प्रेस किया। F3 प्रेस करने के बाद कंपनी को हमने सेलेक्ट किया, देन ओके किया। यहाँ पे आपकी कंपनीज का नाम यहाँ पे शो हो गया, ठीक है, MI जो भी हमारी कंपनीज है। और अगर मैं चाहता हूँ इस कंपनी के अंदर कोई भी चीज ऐड करना, मतलब कुछ नई कंपनी का नाम ऐड करना, जैसे कि LG, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो LG का नाम होगा वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो ये बेनिफिट एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है टेबल का, जो कि हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि प्रोडक्ट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी होगा, है ना। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि जो अगर हम कंपनी वीवो लिखते हैं तो हमारे पास वीवो का प्रोडक्ट आना चाहिए। हम अगर कंपनी सैमसंग लिखते हैं तो सैमसंग का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक बार क्या करते हैं, इन सभी प्रोडक्ट को दोबारा टेबल में कन्वर्ट करते हैं 1 by 1, कंट्रोल T,
कंट्रोल टी किया हमने, माई टेबल हैज अ हेडर, देन ओके, फिर इसको सिलेक्शन किया हमने। हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है कि वीवो का अलग प्रोडक्ट बढ़े, एमआई का अलग बढ़े, तो जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हम एक साथ कर देंगे तो वो एक साथ सबकी सिलेक्शन बढ़ा देगा। क्लियर? अब बेसिकली हमने वही चीज की जो पहले करी थी। अब इसको सिर्फ एक बार क्या करते हैं, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F3 से इंटर, दोबारा इस पे गए F3, कंट्रोल शिफ्ट F3 करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट F3 देन इंटर, कंट्रोल शिफ्ट F3 देन इंटर, लास्ट में कंट्रोल शिफ्ट F3। अब यहां पर हम आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, हम यहाँ पे भी सेम फिर वही करेंगे, ओल्ट ए वीवी करेंगे, लेकिन अब हम जो पहले क्या करते थे, लिस्ट लेते थे, F3 प्रेस करते थे, अब यहाँ पे किस कंपनी का नाम ले, हमें तो पता नहीं है कि यूजर जो भी एंट्री करने वाला होगा वो किस कंपनी का नाम चढ़ाएगा। हो सकता है वो कोई अलग अलग केस में अलग अलग एंट्री चढ़ाए, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है। बेसिकली मैंने अभी आपको फंक्शन यूज करना नहीं बताया है, फिर भी हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और ये सेल का एड्रेस ले लेते हैं, दोबारा से लिख देते हैं इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जो रो का डॉलर है वो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इनडायरेक्ट, और ये कर दिया, देन ओके कर दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वीवो के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर नोकिया लेता हूँ या सैमसंग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सैमसंग के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये होता है इंडिपेंडेंट, जस्ट लाइक आप कंट्री के अकॉर्डिंग स्टेट्स चेंज करना चाहते हैं, और अगर आप स्टेट के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप उसके जो भी मतलब आपके एरियाज हैं वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका असाइनमेंट भी मैं यही दूंगा कि आप इसको भी प्रैक्टिस करें, और इसके बाद आप एक 5-6 कंट्री के नाम लिख लें, और उस कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं वो लिख लें, और उसके बाद जिस भी कंट्री के नाम को हम क्लिक करें उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपका स्टेट भी चेंज होने चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इसमें नहीं बताई आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक फोन का नाम ले लेते हैं हम लोग, कोई भी XYZ हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे मोटरोला प्लस एक फोन ऐसे ले लेते हैं, प्लस वन प्लस ले लेते हैं। ठीक है, वन प्लस में आप जब इसको करते हैं तो यहाँ पे वन प्लस तो है आपका, और आप जब यहाँ पे भी इसको लिखेंगे वन प्लस लिखते हैं, और वन प्लस के अंदर आप इसने आपने इसी सेल में ले लिया, तो मैं इसको कंट्रोल यहाँ पे लेता हूँ। तो वन प्लस के अंदर मैंने जैसे लिख दिया आपका +1 प्लस x, ऐसे लिख देते हैं x1, कोई भी नाम, और इसको नीचे में ट्रैक करता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे, अभी मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ पहले, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट में आप कंपनी में जाते हो तो +1 प्लस शो कर रहा है, और वन प्लस के अंदर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से कंट्रोल टी करता हूँ, माई टेबल एज अ हेडर, देन ओके करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आप चेक करूँ तो कंपनी प्लस में आपको यहाँ पे कोई शो नहीं करेगा, क्योंकि जो नेम होता है, अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला में इसका बेसिकली क्या प्रॉब्लम है वो दिखा देता हूँ आपको मैं, कि जब हमने यहाँ पर कंपनी के से नाम लिए, यहाँ पर जिसकी लिस्ट तो हमने बनाई नहीं ना, वो लिस्ट भी बना रहे थे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो, देन ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जो वन प्लस है आपका, इसके अंदर यहाँ पर आप इसको चेक करो अगर, तो इसका मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो नाम में आपका सिलेंडर का साइन जो नीचे की ओर होता है वन प्लस, यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा साइन नीचे की तरफ वन प्लस आ रहा है, क्योंकि जो नाम होते हैं उसके अंदर आप स्पेस यूज नहीं कर सकते, तो आपको इस नाम में भी आपको क्या यूज करना होगा, सिलेंडर साइन। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो उसको दोबारा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये नाम आ रहा है, और देन आप यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो आपके सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि जो नेम होते हैं उसके अंदर हम स्पेस यूज नहीं कर सकते। अगर आप स्पेस यूज करोगे तो आपका जो इंडिपेंडेंट लिस्ट है वो काम नहीं आएगी। जैसे न्यूजीलैंड आप लिखोगे तो न्यूजीलैंड में स्पेस अगर आपने यूज किया है तो वहाँ पे आपके उसके स्टेट्स के नाम नहीं आएंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको आने वाली थी, इसलिए मैंने आपको पहले प्री डिफाइन कर दिया कि ऐसा आप करने से बचें। और अगर आपको कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमने लास्ट क्लास में आपको अपना नंबर दिया था, व्हाट्सअप नंबर, जिस पर आप डायरेक्टली हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट में पूछना चाहें कमेंट में पूछ लीजिए। आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है एक्सेल के अलावा, उसके अलावा कोई डाउट्स आपको क्वेरीज करनी है तो आप उसके अलावा भी कोई क्वेरीज कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप इस नंबर पर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।